अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9165 कोड की जो बुक है वुमेन एंड मीडिया, इसको हम डिस्कस करेंगे और ये 3 क्रेडिट आवर्स की बुक है। टोटल 9 यूनिट्स हैं इसके। तो आज से ऑनवर्ड इस बुक पर हम एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, यानी इस बुक के हर यूनिट के हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पास्ट पेपर्स वगैरह, गेस्ट पेपर्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस पर बात करेंगे। सो बुक बड़ी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपने इस पर फोकस करना होता है, थोड़ा इसको समझ कर पढ़ना होता है। जब चीज़ों को आप मेमोराइज करते हैं ना, याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, पेपर में भूल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो जब आप चीज़ों को समझ कर पढ़ते हैं ना, फिर वो ना आपको भूलती हैं और ना कन्फ्यूज़ करती हैं, क्योंकि पेपर जो है ना, पेपर ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। उसमें क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया जाता है, होता वही है, चीज़ वही होती है, उसका आंसर वही होता है, लेकिन स्टेटमेंट को मोल्ड कर लिया जाता है। तो इन लेक्चर्स में हम सारी चीज़ें जो है ना, वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेक्चर को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आप इसमें पास हो सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे ग्रेड्स भी हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 है ओवरव्यू ऑफ मीडिया, यानी मीडिया क्या होता है, उसमें मैस मीडिया है और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसका जो कंटेंट है ना, इसमें मैस मीडिया और उसकी काइंड्स हैं, फिर मैस मीडिया का रोल है, उसका इन्फ्लुएंस है सोशल चेंज पर, और इमेजेस जो है ना, वो कैसे सोशलाइजेशन को और सोशल कंस्ट्रक्शन को अफेक्ट करती हैं। ये इसके टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, इसको आपने छोड़ देना है, यहाँ से आप स्टार्ट करें, यहाँ से आपका जो यूनिट है ना, वो स्टार्ट हो रहा है, मैस मीडिया एंड इट्स काइंड्स। तो मैस मीडिया को पढ़ने से पहले आपने मैस कम्युनिकेशन को जानना है कि मैस कम्युनिकेशन क्या होती है। मैस कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच a complex organization with the aid of one or two machines produce and transmit public messages that are targeted at large homogeneous and scattered audience। और ये डोमिनिक जे आर की डेफिनेशन है 1993 के अंदर। अच्छा, अब यही डेफिनेशन मैं आपको सादा अल्फाज के अंदर समझाता हूँ। मैस कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन, मवासलात, राबता, यानी कोई एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अतारा है, वो एक मशीन या ज़्यादा मशीन्स की हेल्प लेकर वो मैसेजेस जो है वो प्रोड्यूस करता है। मैसेजेस यानी बनाता है, टाइप करता है या जो भी करता है, फिर उनको ट्रांसमिट करता है पब्लिक के दरमियान एट वेरी लार्ज स्केल, यानी बहुत बड़े पैमाने पर। मैस का मतलब ही यही है, मैस का मतलब है एट वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर जब मैसेजेस आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ट्रांसमिशन हो रही होती है, तो ये बेसिकली मैस कम्युनिकेशन है। ठीक है, हेट्रोजीनियस एंड स्कैटर्ड ऑडियंस का मतलब है कि वो बिखरी हुई ऑडियंस होती है। ठीक है, बिखरी हुई का मतलब ये है कि कोई दुनिया के किसी कोने में बैठा है, कोई किसी में बैठा है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, बिखरे हुए लोग हैं। तो उनमें लार्ज स्केल पर जो मैसेजेस हैं, जो अदारा जनरेट करता है और फिर उनको ट्रांसमिट करता है, आपस में राबता कायम करवाता है, तो इसको मैस कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है मैस मीडिया। अ मीडियम इज द चैनल थ्रू विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू द रिसीवर। मीडिया जो है ना, लफ्ज मीडिया, ये प्लूरल है मीडियम का। मीडियम कहते हैं जरिए को, और ज्यादा जरिए हो ना, जराए, यानी जमा हो जाए, ढेर सारे जरिए हों, तो उसको हम मीडियम बोलते हैं। मीडिया की जमा है मीडियम, ओ सॉरी, मीडियम की जमा है मीडिया। ठीक है, मीडियम एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए मैसेज जो है वो सोर्स से रिसीवर के पास पहुंचता है। सोर्स का मतलब वो है जो मैसेज सेंड करने वाला है, और रिसीवर का मतलब वो है जिसके पास मैसेज ने जाना है, रिसीव होना है। तो सोर्स से रिसीवर के पास जिन जराए से मैसेज जाता है, उन जराए को हम मीडियम बोलते हैं। मीडियम इज अ सिंगुलर, मीडियम सिंगल है, एक जरिया हो तो मीडियम कहलाता है। और मीडिया इज प्लूरल, यानी मीडिया इस मीडियम का प्लूरल है। अब मैस मीडिया कौन कौन से चैनल्स यूज करता है? मैस मीडिया यूजेस दीज चैनल्स टू कैरी मैसेज। our definition of mass media will include not only mechanical devices that transmit and sometimes store the messages। अच्छा, वो जो मीडिया होता है ना, मतलब जो चैनल्स, जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं मैस मीडिया के अंदर, वो टीवी कैमराज हो सकते हैं, टीवी कैमराज, रेडियो, माइक्रोफोन्स, प्रिंटिंग प्रेस। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही होती हैं। एक सोर्स से रिसीवर तक कोई मैसेज, पैगाम पहुंचा रही होती है, इनके ज़रिए जा रहा होता है, तो इसलिए इनको हम मीडिया बोलते हैं। इसके बाद वो कहता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मैस मीडिया ऑफ टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, साउंड रिकॉर्डिंग एंड फिल्म वगैरह, वी विल बी रेफरिंग टू द पीपल, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेक्नोलॉजी
दैट गो इनटू प्रोड्यूसिंग मैस कम्युनिकेशन। तो हम इस चीज़ की बात कर रहे होते हैं कि उसमें पीपल आ जाते हैं, उसमें लोग होते हैं, पॉलिसियाँ होती हैं, इसके अलावा डिफरेंट अदारे होते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना मिल मिलाकर एक मैस कम्युनिकेशन जनरेट करती हैं, यानी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं इन चीज़ों के ज़रिए, तो इसको मैस कम्युनिकेशन हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं। इसके अलावा मैस मीडिया की और भी फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, बैनर्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, बुक्स हैं, डीवीडीज, सीडीज, वीडियो कैसेट्स, कंप्यूटर गेम्स हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है, डब्ल्यू जो है इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी फॉर्म्स हैं किसकी, मीडिया की, मैस मीडिया की। सोशल मीडिया भी इसी के अंदर आ जाता है, वो आगे हम इसकी कैटेगरीज पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ मैस मीडिया की जो टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब आपको ये चीज़ वाज़ेह हो गई होगी, प्रिंट मीडिया में क्या चीज़ें आती हैं, बैनर्स, बिलबोर्ड्स, बुक्स, ये प्रिंट मीडिया के अंदर आती हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर आपका सोशल मीडिया आ जाता है, आपकी सीडीज, डीवीडीज, वीडियो कैसेट्स, कंप्यूटर गेम्स, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आती हैं, बरकी मीडिया जो होता है, ठीक है ना। तो वी कैन कैटेगराइज two fundamental categories of the mass media, which are electronic media and print media. Electronic media include DVDs, CDs, वीडियो कैसेट्स, ये सारी आप चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। और प्रिंट मीडिया क्या होता है, जो प्रिंटेड फॉर्म के अंदर हो, इट इंक्लूड्स बैनर्स, बिलबोर्ड्स, बुक्स, मैगजीन्स, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। अखबार है, मैगजीन, रसाले, किताबें हैं, और इसके अलावा बैनर्स हैं, खतूत हैं, लेटर्स वगैरह, वो भी प्रिंट मीडिया के अंदर ही आते हैं। तो ये इसकी दो बेसिक कैटेगरीज हैं। और अकॉर्डिंग टू शाहिद 1999, शाहिद के मुताबिक 6 मेजर मीडिया ऑफ मैस कम्युनिकेशन और न्यूज़पेपर, वो कहता है कि मैस कम्युनिकेशन के 6 मेजर मीडिया हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, बुक्स, टेलीविजन, रेडियो एंड फिल्म्स हैं। लेकिन और भी हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैस मीडिया के अंदर शामिल होती हैं। तो बेसिकली उनको कैटेगराइज किया गया है दो चीज़ों में, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होंगी या प्रिंट मीडिया होंगी, ठीक है। देखिए, न्यूज़पेपर है तो ये प्रिंट मीडिया है, मैगजीन्स हैं तो ये प्रिंट मीडिया है, बुक्स हैं तो प्रिंट मीडिया है, टेलीविजन है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिल्म्स आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। Although print media and electronic media both play a vital role in mass communication, yet with the changing times, more and more people are turning to the electronic media, which are sweeping aside the barrier of illiteracy, which has traditionally excluded vast populations from access to information and entertainment via the print world. अच्छा, वो कहता है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं मैस कम्युनिकेशन के अंदर। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो आपको पता है इलिटरेसी वो ख़त्म कर रहा है, और वैसे भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन तक इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट जो है ना उसके ज़राए, उसके सोर्सेज पहुंचा रहा है, जो कि प्रिंटेड वर्ड के अंदर, जो प्रिंट फॉर्म के अंदर नामुमकिन थी चीज़ें, अब अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना उसने हर चीज़ को वो फैसिलिटी दी है। इन अ सोसाइटी लाइक पाकिस्तान which has a low literacy rate, audio-visual media has very strong impact due to the limited scope of the print media। तो प्रिंट मीडिया सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत ही पढ़ रहे हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत होती है। आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, क्विज असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता है अब मीडिया के थ्रू हो रही हैं। अगर प्रिंटेड फॉर्म में होती, प्रिंट मीडिया को यूज़ कर रही होती, तो फिर वो मुश्किल थी, काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल थी। लेकिन अब और ज़्यादा आसान हो रही हैं, और ज़्यादा लोगों के एक्सेस में आ रही हैं, ईज़िली एक्सेसिबल हैं चीज़ें। मतलब पहले प्रिंट मीडिया को यूज़ करके जहाँ पे आप 100 लोगों को टीच कर पाते थे, अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके 1000 लोगों को टीच कर सकते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैस मीडिया। मैस मीडिया के मुख्तलिफ फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं, तो ये सारी मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं कि बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरीज, या तो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है मीडिया या प्रिंट हो सकता है। अब उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं, बैनर्स हैं, बिलबोर्ड, ये सारी फॉर्म्स हैं, ये भी आप इसमें लिख दीजिएगा, ये सारी फॉर्म्स हैं, ये भी लिख दीजिएगा। लेकिन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो फिर सिर्फ आपने नाम नहीं लिखने होते, आपने पॉइंट बनाकर इस तरह हेडिंग देनी है, हेडिंग के अंदर 2-3 लाइनें खुद से लिखनी है कि ये जो बिल बोर्ड्स हैं या जो बैनर्स हैं वो किस तरह काम आते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए काम आते हैं, ये प्रिंट मीडिया की एक फॉर्म है और ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, मैसेजेस जो हैं वो कन्वे करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह की 1-2 लाइनें खुद से आप आराम से लिख सकते हैं। हेडिंग्स और नाम आपको याद होने चाहिए।
तो ये एक आसान सा कंसेप्ट था मैस मीडिया का। मैस कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, मैस मीडिया पढ़ा और मैस मीडिया की जो कैटेगरीज हैं वो पढ़ी और उसकी फॉर्म्स हमने डिस्कस कर ली। ये हमारा आज का टॉपिक जो है ना वो कवर हो चुका है। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है रोल ऑफ मीडिया उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस बुक के या किसी भी और बुक के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों इसी तरह के, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।